जब हम लोग पैदा होने से पहले वी वर पब्लिक और प्राइवेट? इन द वूम ऑफ दी मदर वी वर ऑल प्राइवेट, नहीं? द वे वी आर पब्लिश्ड मीन्स बाहर आ गए, वी बिकेम पब्लिक। लेकिन बड़े होते होते मैं अपना एक सील बना लिया चारों तरफ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, हाथी हूँ, घोड़ा हूँ, गोरा हूँ, बलवान हूँ, मोटा वाला हूँ, पैसा वाला हूँ, कार वाला हूँ, है ना, मिनिस्टर हूँ, टीचर हूँ। ये एक ईगो का सील बन गया। तो बी रिपब्लिक मीन्स अगेन कम आउट ऑफ दैट शील्ड, बी ओपन टू एवरीवन, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिकेशन। सो रिपब्लिक डे, विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। कुछ लोग अपना अपना रिजर्वेशंस में रहते हैं, वो लोगों के साथ मिल नहीं पाते हैं, अपने आप को प्राइवेट कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग रिपब्लिक इन माय वे ऑफ थिंकिंग। ओके, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखेंगे। प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए कि अगर किसी एक टाइप ऑफ गैस का अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, टाइप ऑफ गैस मालूम है, पीवी डायग्राम मालूम है, तो हम उसके बारे में सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास तकलीफ आके पहुंचा कि जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस दोनों को देखें तो देखें कि दोनों का पीवी डायग्राम तो एक जैसे दिख रहा है। तो पीवी डायग्राम देख के ही पता नहीं चल रहा है कि ये आइसोथर्मल है कि एडियाबेटिक है। तो वी मस्ट बी एजुकेटेड इनफ टू रिकॉग्नाइज ए पीवी डायग्राम इज आइसोथर्मल और एडियाबेटिक मियरली लुकिंग एट इट। अगर दोनों डायग्राम दिया गया है, दोनों में से कौन आइसोथर्मल है, कौन एडियाबेटिक है, हमें जानने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन पीवी डायग्राम्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे। तो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अब कोई भी एंट्रेंस में जाओ तो इसके ऊपर घुमा के रखे कुछ पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ टॉपिक? कंपैरिजन बिटवीन isothermal and adiabatic PV diagram, adiabatic PV diagram। अच्छा, ये चीज को डिस्कशन करना है। First I want to give you a general knowledge of slope. Suppose y and x are two variables and y is expressed in terms of x. Suppose the diagram is something like this, variation of y with respect to x. कोई आपको पूछेगा बताओ what is the slope of the diagram at this point. So how you find the slope? आप क्या करते हो, पहले यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और निकालते हो कि यहाँ पे कितना एंगल कर रहा है। Slope of the diagram at this point is nothing but tan theta. तो आप जानते हो slope is nothing but slope at P. Suppose ये पॉइंट को कुछ A बोल देते हैं। Slope at A is equal to tan theta. ये आपको मालूम है। खैर, इस चीजों को थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूँ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व। चलो सोचते हैं कि नियर ए आई कंसिडर ए स्मॉल चेंज इन एक्स, ए वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, correspondingly the value of y changes from this value to this value. तो this is what is a change in y, है कि नहीं? ये हो गया change in y। जब x इतना चेंज हुआ, y इतना चेंज हुआ। And I am considering a small change in x, means this is very small. And for any curve, a small section is always a straight line. Whatever may be the type of curve, you consider a small section. That section is always a straight line. So this is what is now looking like a straight line. ठीक है? Now if this angle is theta, it's quite obvious that this angle is also theta. ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। And we know tan theta is the slope. But what is tan theta in this triangle? Tan theta is dy by dx. dy by dx. That means if y is a function of x, the slope of the curve at any point can be found just by differentiating y with respect to x.
ये जानकारी सबके पास है। सिमिलरली in P versus V diagram, similarly in PV diagram slope will be how much, because वो P versus V होता है ना, y versus x में dy by dx होता था, तो यहाँ पर होगा dp by dv। फाइन, इतना चीज सबको समझ में आ गया। वेल, in isothermal PV diagram, in isothermal PV diagram, you know, the diagram is something like this, okay, and I want to find out the slope। ये P है, ये V है, you know it's a rectangular hyperbola। तो आप जानते हो कि इसमें P into V is a constant। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा, शायद मैं डिफरेंशिएशन शुरू में जब पढ़ाया था बताया था, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। अभी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, देयर आर टू वेरिएबल्स P and V, differentiate them। when you differentiate them, you have to keep P constant, differentiate V, plus keeping V constant, differentiate P, and differentiation of a constant is 0। From this we can find out what is dp by dv। take this dp to this side, dv to this side, you find v dp is equal to minus of p dv, or dp by dv is equal to coming out to be minus of p by v। What does the minus sign says? It says the slope is negative। Obvious, at any point you draw a tangent, the slope will be negative, and the slope is minus p by v। The magnitude of the slope is p by v। In adiabatic process, pv to the power gamma is a constant। What I need? The slope। So the slope here you are getting is minus p by v, but what is the slope here? Again first differentiate। Let us differentiate p, keeping v to the power gamma constant, v to the power gamma constant, differentiation of p is dp, plus keeping p constant, differentiate v to the power gamma, differentiation of v to the power gamma will be gamma v to the power gamma minus 1 dv, differentiation of a constant will be equal to 0। These are all differentiation rules। आपको नहीं आता है तो वो रीड होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब आप क्लास 12 में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, ये सब कुछ नहीं है, 2 का टेबल की बराबर है। इसका डिफिकल्टी लेवल इज कंपेरेबल विथ 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके, दैट इजी। सो आप ज्यादा घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इज द थिंग यू आर गेटिंग। नाउ व्हाट यू फाइंड, v to the power gamma minus 1 can be taken common and thrown to the other side। if you take v to the power gamma minus 1 both the place, then what will left? v dp plus gamma p dv is equal to 0। v to the power gamma minus 1 इससे कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, v to the power gamma minus 1 रहेगा v, यहाँ पर तो नहीं रहेगा, it is coming like this। और इसमें से फिर आपको dp by dv चाहिए, तो ये टर्म को इधर रखो, दूसरा वाला टर्म को उधर फेंको और निकालो dp by dv। dp by dv is coming out to be minus gamma p by v। तो स्लोप इस केस में अलग है, उस केस में अलग है। सो व्हाट यू फाइंड, स्लोप इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज कमिंग आउट टू बी माइनस गामा पी बाई वी। डरने की कोई जरूरत नहीं है जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई आपको पूछेगा कि नहीं समझे हो कि नहीं समझे हो, नहीं पूछेगा। इसमें से जो अभी कंक्लूजन निकला, लेकिन वो कंक्लूजन याद रखना है। क्या कंक्लूजन निकला थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो कंक्लूजन निकला इसको लिस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या था, हमारा काम था पहचानना कि आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम और एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम में अंतर क्या है। सो व्हाट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला बीट नंबर 4 में। कंक्लूजन
निकला कि स्लोप ऑफ adiabatic curve is more than that of isothermal curve। ये याद रखना है। कैसे हुआ? ऐसे हुआ। नहीं समझ में आया तो इतना याद रख लो, काम बन जाएगा। आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज मोर देन आइसोथर्मल कर्व। और इसको थोड़ा बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे तो एडियाबैटिक कर्व मतलब पीवी डायग्राम, एडियाबैटिक पीवी डायग्राम is more steep or is steeper than isothermal curve। ये ज्यादा स्टीप है, इसका स्टीपनेस ज्यादा है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। मतलब थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। सपोज हम कहेंगे कोई एक गैस एक्सपांड हो रहा है। हम लोग कंक्लूजन पे बात कर रहे हैं, मैं पीवी डायग्राम करना चाहता हूं। तो अगर हम कहेंगे कि पीवी डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं कि कोई एक गैस शुरू में ये स्टेट में था, मान लो कि ये P1 V1 वाज इट्स स्टेटस। अब इसको एक्सपांड करके कहां पर लाना है? V2 वॉल्यूम में लाना है। यू वांट टू एक्सपांड इट टू V2 वॉल्यूम। पहले V1 वॉल्यूम में था, फाइनल वॉल्यूम V2 होना है। दो चॉइस है आपके पास, आइसोथर्मली कर सकते हो, एडियाबैटिकली कर सकते हो। हम जानते हैं कि धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे कोई कंडक्टिंग एनक्लोजर में तो आइसोथर्मल होता है, सडन कंप्रेस कर देंगे तो एडियाबैटिक हो जाता है। तो मैं जब दोनों तरीके से कंप्रेस किया तो मुझे दो ठो ग्राफ मिला। एक ग्राफ मिला ऐसा, दूसरा ग्राफ मिला ऐसा। यू सी इन ईच केस द गैस एक्सपांड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। दोनों ग्राफ देखने में तो एक जैसे लगते हैं। पता ये करना है कि कौन सा वाला आइसोथर्मल है, कौन सा वाला एडियाबैटिक है। ये दोनों ग्राफ को थोड़ा देखो तो ग्राफ नंबर 1 और 2 में से कौन ज्यादा स्टीपली चढ़ रहा है, उसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है 1 और 2 का। ऑब्वियसली दिस इज कमिंग आउट टू बी एडियाबैटिक कर्व एंड दिस मस्ट बी आइसोथर्मल कर्व। समझ में आया क्या? सो क्या लिखेंगे? इन और ओवर इन पीवी डायग्राम ऑफ expansion over same volume range, isothermal curve lies above the adiabatic curve। समझ में आ गया? नीचे वाला होगा एडियाबैटिक, ऊपर वाला आइसोथर्मल। साथ साथ ये भी समझना है गैस का स्टेटस ये था P1 V1 में, उसको एक्सपांड किए V2 वॉल्यूम तक। कौन सा प्रोसेस में करने से ज्यादा काम करना पड़ेगा? आइसोथर्मली एक्सपांड करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क होगा कि एडियाबैटिकली एक्सपांड करने में ज्यादा वर्क होगा? Yes, work done is area under the diagram. You clearly see here that the area under this isothermal curve is much more than the adiabatic curve. That means क्या लिखेंगे? In such case, isothermal work is more than adiabatic work done,
बस यही पूछ लेंगे एग्जाम में, एडियाबैटिक वर्णन। वो बोलेंगे कोई गैस वॉल्यूम था 42 सीसी में, उसको एक्सपांड किए 84 सीसी में, कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा, आइसोथर्मल एक्सपांड करने में या एडियाबैटिकल एक्सपांड करने में? यू क्लियरली सी फ्रॉम द डायग्राम। समझ में आया? नाउ यू गो फॉर, वी आर राइटिंग कंक्लूजन, गो फॉर बिट नंबर सी, गो फॉर बिट नंबर सी। सी में दिया है कि ये कोई एक पीवी डायग्राम है जिसमें हम गैस को पहले कोई एक वॉल्यूम पे था, मान लो यहाँ पे था स्टार्टस उसका, ये था उसका वॉल्यूम, से इट इज P1 एंड दिस वाज V1। अब इसको कंप्रेस करके V2 में लाना है। वैसे लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इधर V1 इधर V2, तो चलो मानते हैं कि पहले था V' में, P0 V0 में था, अब क्या करना है, V' में लाना है। Now the gas was initially at the state of V0 P0। इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। तो कोई गैस पहले P0 V0 स्टेटस में था, अब उसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं, कंप्रेस करेंगे तो इसका वॉल्यूम घटेगा, घटा के V' बनाना चाहते हैं। गैस का पहला स्टेटस ऐसे था, हमारे पास दो तरीके हैं, आइसोथर्मल करेंगे या एडियाबैटिक करेंगे सपोज, तो दोनों तरीके से किए तो दोनों केस में ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखने लगा, ठीक है। हमें अभी पता ये करना है कि जब हम कंप्रेस कर रहे थे दोनों तरीके में, दोनों ही केस में ये कर्व जैसे ही था, और हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। और जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। तो इसमें कौन सा कर्व का स्लोप आपको ज्यादा दिख रहा है, 1 का, मतलब यहाँ होगा ये वाला एडियाबैटिक और ये वाला आइसोथर्मल कर्व, ये वाला आइसोथर्मल कर्व, ये वाला एडियाबैटिक कर्व। जब एक्सपांशन हो रहा था आइसोथर्मल ऊपर था, एडियाबैटिक नीचे था, कंप्रेशन हो रहा है एडियाबैटिक ऊपर है, तो क्या कहेंगे, जैसे इसको लिखे थे, इन PV diagram of compression over same volume range over same volume range, the adiabatic curve lies above the isothermal curve। कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में? एडियाबैटिक। जबकि एक्सपांशन में देख रहे थे आइसोथर्मल एक्सपांशन में ज्यादा वर्क हो रहा था। तो हम लोग चालाक बनेंगे, इंजन बनाते वक्त कंप्रेशन करना है तो विल गो फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। व्हाई? क्योंकि कंप्रेशन में गैस को काम नहीं करना होता, हमको कंप्रेस करना होता है, कम वर्क में काम बन गया। एक्सपांड करते वक्त आइसोथर्मल एक्सपांशन करेंगे क्योंकि ज्यादा वर्क मिलेगा। समझ में आ रहा है? वी हैव टू बी इंटेलिजेंट व्हाइल मेकिंग एन इंजन। कौन सा कर्व हम कब यूज करेंगे, कब धीरे धीरे करेंगे, कब जल्दी जल्दी करेंगे। इन सच केस were done in adiabatic process is more, adiabatic process का वर्णन ज्यादा है। बस यही था वो थ्योरी जो हमको आपको मैं बताना चाहता था, कंपैरिजन बिटवीन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आज की पढ़ाई हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक। बस सर।